इस समय की तस्वीरें आप देख सकते हैं। जिस सड़क पर हम खड़े हुए हैं ये नया गांव का सड़क है। नया गांव बाजार तक ये सड़क जाता है और सड़क की स्थिति आप देख लीजिए कि बद से बदतर है। और दूसरी तरफ की तस्वीरें हम आपको दिखा दें, ये जो सामने जो दीवार आपको नजर आ पा रहा है ये जो है ये शिवहर और चंपारण का बॉर्डर है। यहाँ जब हम खड़े हुए हैं यहाँ से एक कदम अगर उस पार रख दे तो ये आप चंपारण में हो चुके हैं। अगर हम दीवार के इस पार आ गए तो ये चंपारण का क्षेत्र है और दीवार के अगर हम इस पार है तो ये शिवहर का क्षेत्र है। आप देख लीजिए कि ये नया गांव का सड़क है और किस स्थिति में इस सड़क का हाल चल रहा है, क्योंकि बद से बदतर इस सड़क की स्थिति है और लोगों का आवागमन इस रास्ते से काफ़ी सुचारू देखा जा रहा है। आए दिन लोग इस रास्ते का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, मगर इसी सड़क का जो स्थिति है वो काफ़ी दयनीय है। कैमरे के माध्यम से आप देख सकते हैं तो तस्वीरें जो हमारे कैमरे में जो कैद हो रही है, आप देख लीजिए कि लगातार वाहन है जो छोटे बड़े वाहन है इस रास्ते से परिचालन शुरू है। तस्वीर के माध्यम से आप देख सकते हैं कि जहां तक हमारी कैमरे की नज़र जा रही है इस रास्ते की स्थिति काफ़ी दयनीय हो चुके हैं। सबसे बड़ा सवाल खड़ा होने लगा है कि क्या किसी नेता किसी जनप्रतिनिधि का इस तो नया गांव सड़क की स्थिति आप देख सकते हैं कितनी दयनीय स्थिति है। यहाँ से लोगों का चलना मुश्किल हो चुका है। लोग जो यहाँ से चल रहे हैं उनका कहना है कि इस रास्ते की दयनीय स्थिति देखकर वो भी अफसोस करते हैं कि अभी भी जो विकास के बड़े बड़े दावे होते हैं उस दावे में भी ऐसी सड़क पड़ी हुई है। कुछ लोगों से हमने बातचीत किया, लोगों का कहना है यहाँ कि वो ये चंपारण में नहीं पड़ता है, वो शिवहर में पड़ता है, शायद इसके वजह से भी शायद उसको छोड़ दिया गया होगा। आप लोग नया गाँव सड़क से होते हुए आ रहे हैं? हाँ, नया गाँव। क्या रास्ते की स्थिति है? बहुत डेंजर है। वो मेन रोड जो छोड़े हैं ना शिवहर वाला, शिवहर जगह से तो यही स्थिति आ रहे हैं। क्या कहना चाहिएगा? चाहना यही चाहेंगे कि इस पर कुछ कार्रवाई किया जाए। रोड को तो लेकर बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, यहाँ का रोड बन रहा है, वहाँ का रोड सरकार भी कहती है। ये सब जनता का और नेता का कमी है ना। जनता इस पर ना कुछ बोला है ना कोई इसमें नेता है। नेता का सबसे ज्यादा कमी है। काम रहता है तो सब बोलता है कि हमरा आगे बढ़ा दो, हमरा निकाल दो, हमरा निकाल दो। जब वो निकल जाता है तो कोई देखिए आप ही देखिए रहे, हम लोग तो चलिए रहे। मेन सड़क से करते हैं जब नीचे की ओर नया गांव से चलते हैं, नया गांव बाजार से लेकर इस रास्ते की स्थिति इतनी दयनीय है कि इसमें जब आप चलेंगे तो लगेगा कि खेतों में हम चल रहे हैं। जगह जगह गड्ढे होने के कारण राहगीर काफ़ी परेशान होते हैं। आखिर राहगीरों का कहना है कि क्या कोई नेता का इस पर ध्यान नहीं है। दूसरे तरफ की तस्वीर हम आपको दिखा दें, ये सामने वाला जो दीवार है ये चंपारण और शिवहर का ये बॉर्डर कहा जाता है। यहाँ से अगर उस पार आप जब जाएंगे तो चंपारण के क्षेत्र में होंगे और इस पार खड़े होंगे तो शिवहर के क्षेत्र में खड़े होंगे। दोनों तरफ की तस्वीर आप देख लीजिए। जहाँ तक कैमरे की नज़र जा रही है तो वहाँ कुछ मेन रोड मिलता है, वहाँ पर एक रास्ता सही है। जब आगे एकदम आप जाएंगे मगर फेनाहरा की तरफ जो रास्ता जाता है उस रास्ते की स्थिति काफ़ी दयनीय है। ये नया गांव वाली सड़क है। सड़क की तस्वीरें आप देख लीजिए कि जगह जगह गड्ढा है, जगह जगह अगर छोटे अगर आपको जैसे कार इत्यादि अगर वाहन जब आप लेके आएंगे तो इस रास्ते से काफ़ी परेशानी हो पाएगा, क्योंकि यहाँ से लेकर नया गांव बाजार तक रास्ते की स्थिति ऐसे ही है। और इसमें बड़ा सवाल उठने लगा है। लोगों का कहना है कि क्या लोग इस नया गांव के रास्ता को भूल चुके हैं? क्या जो विकास को लेकर जो दावे होते हैं, जो बड़े बड़े जो सड़क को लेकर, वो इस रास्तों पर लागू नहीं होता क्या इस रास्ते पर किसी जनप्रतिनिधि नेता का ध्यान नहीं है? क्योंकि ये जब सड़क है वो काफ़ी चालू सड़क माना जाता है। और नया गांव बाजार से लेकर चंपारण तक देख लीजिए, ये चंपारण का बॉर्डर यहाँ कहा जाता है। ये जब हम इस पार खड़े हो जाएंगे तो आपको ये चंपारण हो गया, देख लीजिए ये चंपारण हो गया। और ये एक रोड है जो सामने देख सकते हैं, एक रोड वो सामने वाला जो एक रोड है जो आप देख लीजिए वो रोड ठीक है। यहाँ से 3 मुखी रास्ता है। और ये जो आप देख लीजिए ये जो दीवार बना हुआ है ये बॉर्डर लगता है। या उस पार जब जाएंगे तो हम शिवहर में हैं और इस पार होंगे तो हम चंपारण में हैं। और इस रास्ते की स्थिति दयनीय है, इतनी दयनीय है कि मत पूछिए। जब आप यहाँ से नया गांव बाजार तक चलेंगे तो सैकड़ों गड्ढे मिलेंगे। तो इस रास्ते को भी बनना चाहिए। बड़ा सवाल होने लगा है कि क्या इस रास्ते पर किसी जनप्रतिनिधि का ध्यान नहीं बनता? जो विकास को लेकर दावे किए जाते हैं क्या इस रास्ते पर लागू नहीं हो? लोगों का कहना है कि इस रास्ते को कोई
पूछने वाला भी नहीं है और ना कोई देखने वाला है। अगर बरसात का समय आ जाए तो इस रास्ते में और सबसे ज़्यादा है जो परेशानी होती है, जो तस्वीर के माध्यम से आप देख सकते हैं कि जहां तक हमारे कैमरे की नज़र जाएगी वहां तक सड़क में आपको जगह जगह गड्ढा है। तो काफ़ी परेशानी बनने लगी है और यहाँ से बस का जो परिचालन है इसी रास्ते शिवहर के लिए किया जाता है और शिवहर से फेनारा पूर्वी चंपारण के लिए नया गांव वाली सड़क काफ़ी मुख्य सड़क माना जाता है। मानने लगा है, लोगों का कहना है कि आखिर इस सड़क को जनप्रतिनिधि या नेता क्यों नहीं देख रहे हैं, क्योंकि इस सड़क की स्थिति बद से बदतर बनती जा रही है। फेनारा अन्य तमाम क्षेत्रों में जा सकते हैं। ये 3 रास्ता यहाँ पर मिलता है और यहाँ से महज कुछ 10 कदम की दूरी पर एक बड़ा सा दीवार बना हुआ है, जहाँ से उस पार जाएंगे तो आप शिवहर के क्षेत्र में रहेंगे और इस पर आएंगे तो चंपारण के क्षेत्र में। हम यहाँ 3 मुखी रास्ता पर खड़े हुए हैं। देख लीजिए 3 मुखी रास्ता पर यहाँ से 3 रास्ता निकलता है, एक फेनारा के तरफ, एक परसौनी के तरफ, मधुबन के तरफ जाता है। और तस्वीरें हम आपको यूँ दिखाने जा रहे हैं कि इस रास्ते की जो स्थिति है वो काफ़ी दयनीय है। तस्वीर के माध्यम से आप देख लीजिए, यहाँ से बस भी चलता है, एक सामने हमारे बस भी आ रहा है जो कैमरे के माध्यम से थोड़ा सा हम दिखा दे, जूम करके थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करेंगे। बस भी आ रहा है। रास्ते की स्थिति इतनी दयनीय है कि मत पूछिए। आखिर इस रास्ते को क्यों नहीं बनाया जा रहा, ये भी सबसे बड़ा सवाल बनने लगा है, क्योंकि नया गांव के रास्ता जब ये बन जाएगा तो इससे फेनारा से लेकर शिवहर से जो लोग या तमाम अन्य क्षेत्रों में आसपास जो जाते हैं उनको काफ़ी राहत पहुंचेगी। मगर स्थिति इस रास्ते की यूँ बन चुकी है कि अगर आप छोटे पहिया वाहन अगर गाड़ी लेके आते हैं तो समझ लीजिए इस रास्ते में ही रह जाएंगे, क्योंकि इस रास्ते की स्थिति बहुत ही दयनीय है। और यहाँ से 3 रास्ता निकलता है। देख लीजिए, यहाँ से एक रास्ता यह हो गया, दूसरा रास्ता यहाँ से ये हो गया और तीसरा रास्ता ये हो गया। ये नया गांव वाला सड़क है। सड़क की जो तस्वीरें हैं जो आप देख सकते हैं, थोड़ा सा बोर्ड लगा हुआ है, उसकी भी तस्वीरें हम आपको दिखा दें। देखिए यहाँ पर एक जो बोर्ड लगा हुआ है, मुख्यमंत्री अनुश्रवण कार्यक्रम का ये पथ है, बोर्ड लगा हुआ है शिवहर से कोदरिया के लिए यहाँ पर उसका सड़क ये जाता है। जो आप देख लीजिए इस सड़क की स्थिति जो आप देखेंगे, आप लोग यहीं के हैं? हाँ, ये सड़क कहाँ जाता है? परसौनी गोढ़ी। अच्छा, ये सड़क बना हुआ है, ये सड़क नहीं बना हुआ है। आप लोग जब इसी क्षेत्र के हैं, थोड़ा सा आगे आ जाइए, आगे आ जाइए। क्या बात है, आप लोग इसी क्षेत्र के हैं, तो ये सड़क बना हुआ है और ये सड़क नहीं बना हुआ है। ये सड़क तो देखिए, ये इस बॉर्डर पर से मोतिहारी जिला में पड़ता है और उस बॉर्डर पर से शिवहर जिला में पड़ता है। तो इसी क्षेत्र के हम लोग है, ये हम लोग का जिला में नहीं है, शिवहर जिला में है। आप लोग कहाँ के हुए? ये मोतिहारी जिला के है। आप लोग मोतिहारी के? जी। तो ये मोतिहारी का है तो ये बन गया, ये शिवहर का है तो इसको छोड़ दिया गया। जी। तो आप तस्वीरें देख लीजिए, इनका कहना है कि वो शिवहर में पड़ता है इसीलिए उसको छोड़ दिया गया और ये मोतिहारी में है। तो देख लीजिए, ये रास्ता तो ऐसा ही होगा जहाँ तक जाता है जी। इस रास्ते में खराबी नहीं है। देख लीजिए, ये रास्ता सही है। दूसरे तरफ का भी हम रास्ता आपको दिखा दे जो फेनारा की तरफ जाता है। देख लीजिए, बस भी चल रहा है इस रास्ते से। इस रास्ते की भी जो स्थिति है जो काफ़ी दयनीय है। आप देख लीजिए, जहाँ तक हमारे कैमरे की नज़र जा रही है वहाँ तक तस्वीरें। इस रास्ते में इतने गड्ढे हैं कि जब आप वाहन से चलेंगे तो आपको लगेगा कि किसी खेत खलियान में हम चल रहे हैं। इसी रास्ते की भी यही स्थिति है और इस रास्ते पर भी बोर्ड लगाया हुआ है। आप देख लीजिए, ये बड़ा बड़ा बोर्ड किस काम का है? शायद लगता है इस पर से सिर्फ पैसा निकाल लिया जाता है, सिर्फ बोर्ड लगाकर। हमको तो यही लग रहा है, क्योंकि इस रास्ते में भी बोर्ड लगाया गया है तो इस रास्ते का भी मरम्मत होना चाहिए। मान लीजिए ये रास्ता बना, उसके बाद इस रास्ते का जगह जगह जो गड्ढा है उसका मरम्मत होना चाहिए। देख लीजिए, हमारे बगल में ही एक गड्ढा है, इस यहाँ पर भी पानी लगता है, इसको भी कोई पूछने वाला नहीं है।